अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉन प्रिपरेशन। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम उसकी पेपर पेयरिंग स्कीम और उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को इन डिटेल कवर करेंगे। पहले हम पेयरिंग स्कीम की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का जो पेपर है बायोलॉजी का उसमें 17 MCQs आते हैं। तो ये MCQs की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। इसमें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs पिक होंगे और बाकी सारे चैप्टर से 1 ईच MCQs लिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है कि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने। इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें चैप्टर नंबर 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक होंगे। चैप्टर नंबर 8 से 2, चैप्टर नंबर 10 से 4 एंड चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक हुए। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 3 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक होंगे। तो ये 2 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन काफी हद तक प्रिपेयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो इसमें चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 4 से 2, चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक होंगे। चैप्टर नंबर 13 से 2 एंड चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें चैप्टर नंबर 5 से 2, चैप्टर नंबर 6 से 2, चैप्टर नंबर 9 से 3 एंड चैप्टर नंबर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेयरिंग स्कीम्स हमने देखनी होती है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो 5 आपके पेपर में आते हैं जिसमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने और इसमें जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसका पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेयरिंग स्कीम पता हो कि पार्ट ए किस चैप्टर में से पूछा जाएगा और पार्ट बी किस चैप्टर में से पूछा जाएगा। अब इसमें जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो बनेगा आपके पेपर का, उसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 13 से पूछा जाएगा। यानी आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 13 दोनों प्रिपेयर करेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। सेम जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 2 से और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 8 से पूछा जाता है। जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 4 और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 12 से पूछा जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 5 एंड पार्ट बी चैप्टर नंबर 14 से पूछा जाएगा। और लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 6 एंड इसका पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 11 से पूछा जाता है। तो इसमें आपने जो भी चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वो आपने इस साल की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने हैं ताकि आपके तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस मैं बोलूँगा तो नहीं। आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखें, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह इसी में से आपका पूरा पेपर जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का अटेम्प्ट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। व्हाट आर बायोम्स, बायोम्स की डेफिनेशन है। हाइड्रोफोनिक टिश्यू कल्चर टेक्निक की डेफिनेशन है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इस तरह से बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे रोटेट हो रहे हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स में भी पूछे गए हैं और इस साल के पेपर में भी एक्सपेक्टेड है कि इनमें से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, जो शुरू में ब्रांचेस दी हुई हैं उसमें से 2 ब्रांचेस के डिफरेंस के साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशंस हैं जो शुरू में आपके मैट्रिक की डेफिनेशंस के एक जस्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उनको रिवाइज करके जा सकते हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें से बहुत ज़्यादा ये पेपर में रिपीट हुआ है। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी की डेफिनेशंस पेपर में पूछी जा सकती है। थेरेपी की जो 2 टाइप्स हैं, जीन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, कैंसर थेरेपी के अंदर वो पूछी जा सकती है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी लेवल पे, सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे
लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। बायोलॉजिकल मेथड की टाइप्स पूछी जा सकती हैं, क्लोनिंग के टाइप्स, मेथड, एप्लीकेशंस, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट टू कंट्रोल डिजीजेज, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल में डिफरेंस, ये पहले भी ऊपर मैंने बताया, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। चैप्टर नंबर 2 पे मूव करें तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का जो पूरा टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस का, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस में रिपीट होता है। फैटी एसिड्स की दो टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर बताया कि अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, उसका जो बॉन्ड है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। वाटर वाले टॉपिक में से वेपोराइजेशन का, हीट कैपेसिटी का या कोई भी और क्वेश्चन बन सकता है, या आप पूरा प्रिपेयर करें। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो डिस्क्राइब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मैंने ऊपर भी बताया कि ये टॉपिक आप अच्छे से पूरा प्रिपेयर करें, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से पोर्शन बन सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए का जो स्ट्रक्चर का मॉडल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 पे अगर हम मूव करते हैं, एंजाइम्स वाला चैप्टर, एक इजी चैप्टर है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कोई नहीं पूछा जाता। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप, इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल, आपको पता है जो एंजाइम के मैकेनिज्म के दो मॉडल्स हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम्स में डिफ्रेंशिएट करें, कोफैक्टर क्या होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के एक्शन के ऊपर हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एक्टिवेटर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। पीएच टेम्परेचर क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, और इसका एंजाइम के एक्शन के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। एंजाइम के मैकेनिज्म की मैंने बात की, दो मैकेनिज्म हैं, इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल, दोनों का बाद का डायग्राम्स के साथ पूछा जाता है, तो आप इसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस करें। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से क्या मुराद है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए हुए, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। चैप्टर नंबर 4 सेल वाला चैप्टर है, इसमें मूव करते हैं। सेल स्ट्रक्चर्स जो हैं, ऑर्गेनेलिस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सिस्टर्नी क्रिस्टी की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। सेल थ्योरी के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में डिफरेंस क्या है। उसके बाद बाकी अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये क्लोरोप्लास्ट वाला ओवरऑल पूरा जो टॉपिक है, ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल की टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, ये जितने भी की ऑर्गेनेलिज हैं इस चैप्टर के अंदर, आपको सबके फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए, ये पेपर में पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे नोट आ सकता है। आपने इस चैप्टर में नोट करना है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो विद स्ट्रक्चर या विद डायग्राम पूछे जाते हैं, तो आपने इस चैप्टर के खास तौर पे जो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, उसकी डायग्राम्स की भी साथ प्रैक्टिस करनी है, एंड डायग्राम शुड बी लेबल्ड, आपने उनकी लेबलिंग की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। राइबोसोम्स पे नोट पूछा जा सकता है, फैगोसाइटोसिस, लाइसोसोम्स की डायग्राम के साथ इस पे नोट आ सकता है, और सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 5 पे मूव करते हैं, वायरसेस वाला चैप्टर। इसमें वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, इसकी जो डिजीजेज हैं लाइक स्मॉल पॉक्स और अदर डिजीजेज, उनको आपने प्रिपेयर करना है, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बैक्टीरियोफेज की डायग्राम आपको आनी चाहिए, लेबल डायग्राम, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि आपने जो डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है, उनकी लेबलिंग की भी प्रैक्टिस करनी। वायरोलॉजी की डेफिनेशन, प्रायोन्स वायरोन्स की डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर जो कि साइंटिफिक नेमिंग है, उसको आपने देखना है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, ये आप प्रिपेयर करें, ये इसके पॉइंट्स बने होते हैं, आप इसके पॉइंट्स वाइज इसको लिखें, तो आप अच्छे नंबर इसमें अटेन कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिटेल
इस पे नोट आ सकता है, ये आपने प्रिपेयर करना है। इसके रूल्स क्या हैं, एड्स क्या है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वायरसेस से फैलने वाली डिजीजेज और स्पेशली जो पाकिस्तान में कॉमन डिजीजेज हैं, ये आपने प्रिपेयर करना है। हेपेटाइटिस की टाइप्स ABC, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। हेपेटाइटिस का क्वेश्चन पेपर में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन काफी दफा पूछा जाता है। डिस्क्राइब द लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज विद डायग्राम, ये आपने प्रिपेयर करना है। स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो में डिफरेंस, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में डिजीजेज करेंगे जो वायरसेस से फैलती हैं, तो ये सारी डिजीजेज कवर हो जाती हैं। उसमें कोई सी भी एक दो पे अगर नोट आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 पे मूव करते हैं, किंगडम मोनेरा। इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स के मिस यूजेज, ये आजकल एक कॉमन टॉपिक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है सोसाइटी के अंदर, एंटीबायोटिक्स का मिस यूज बहुत है, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। ये करंट टॉपिक्स में से पूछा जा सकता है। व्हाट आर पिलाई, डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरिया की शेप्स दी हुई है, ये बहुत ईजी है और इन शेप्स में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इवन लॉन्ग भी बन सकता है। तो आप इन शेप्स को जितनी भी दी हुई है, जैसे ये नीचे एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, टेट्राड एंड सार्सिना, ऊपर स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में डिफरेंस है। तो ये जितनी भी शेप्स हैं आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, इनमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद फ्लैजिला के हिसाब से जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ईजी है। आप इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो सकते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एम्फीट्रिकियस है, लोफोट्रिकियस है, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं फ्लैजिला की बेस पे बैक्टीरिया की, आप इनको प्रिपेयर कर लें। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया और नोस्टॉक, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया वाले टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ये मैंने ऊपर भी बताया, क्लासीफाई बैक्टीरिया विद रेफरेंस टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की बेस पे आपकी बुक में जितनी टाइप्स दी हैं बैक्टीरिया की, बहुत सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसको प्रिपेयर करें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफी सारे इसमें से प्रिपेयर हो जाते हैं। MCQs में भी इवन ये आ सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। डिस्कस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग, और ग्राम स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऊपर मैंने बात की मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बन गया हुआ है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये बहुत कॉमन इशू है। तो आप इस टॉपिक को लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। किंगडम प्रोटिस्टा पे आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ क्लोरोफाइटा, ज़ूफ्लैजिलेट्स क्या है, उनकी लोकोमोशन कैसे होती है, स्लीपिंग सिकनेस क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने। फंजाई एंड ओमाइकोट्स में डिफरेंस क्या है। प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से कैसे डिफरेंस है। ये जो पांचों किंगडम्स हैं इनकी आपस में क्या रिजम्बलेंस है और क्या इसमें डिफरेंशिएशन हैं, ये भी आपने अच्छे से सबका नोट कर लेना है कि पांचों किंगडम्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अल्गी जो है वो प्लांट से कैसे डिफर करती है। मैंने ऊपर बताया कि इसमें से जरूर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो पांचों किंगडम्स हैं इनकी आपस में रिजम्बलेंस क्या है और इनके आपस में डिफरेंसेस क्या है। डायनोफ्लैजिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने फ्लैजिलेट्स के टाइप्स हैं इनकी इंपॉर्टेंट 2, 3, 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एलजी की इंपॉर्टेंस क्या है, एलजी की एज ए फूड इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 7 से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपने इस चैप्टर के लिए शॉर्ट और MCQs को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, विच इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है उससे डिजीजेस क्या होती हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। फंजाई की जो टाइप्स हैं लाइक ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपने प्रिपेयर करना है। ये ऊपर मैंने बताया फंजाई की प्लांट्स के साथ सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये एक ही आप प्रिपेयर करें। पांचों जो मेजर आपके किंगडम्स हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी, अब सबकी सिमिलैरिटीज आपस में क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, इन किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको आप प्रिपेयर करें तो आपके काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम मूव करते हैं तो इसमें फंजाई से फैलने वाली डिफरेंट डिजीजेज आप अच्छे से प्रिपेयर करें। लाइकेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको प्रिपेयर करें। उसके बाद बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब हम इस चैप्टर के अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, फंजाई की लैंड अडॉप्टेशंस क्या है, कैसे वो लैंड के ऊपर सक्सेसफुली ग्रो कर सकता है। टेक्सोनमिक स्टेटस क्या है फंजाई का, फंजाई की न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। राइट डाउन इकोनॉमिकल लॉसेस ड्यू टू फंजाई।
फंजाई जो है इसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसानात हैं, ये दोनों क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, डिजीज़ के ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो फंजाई की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसानात क्या हो रहे हैं, ये आपने प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो चैप्टर प्लांटी का है। इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लें। ओव्यूल एंड सीड में डिफरेंस क्या है, माइक्रोफाइल एंड मेगाफाइल में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, ये जिम्नोस्पर्म्स क्या है, इनके एग्जांपल्स। उसके बाद डिफरेंट जो प्लांट्स की फैमिलीज दी हुई हैं उसके इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ये आप लोग प्रिपेयर करें। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर एनिमिलिया है, जिसमें एनिमल्स का हम डिस्कस करते हैं। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कोरल रीफ्स क्या है, स्विम ब्लैडर्स क्या होते हैं फिशेस के अंदर। इस तरह से बाकी जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, व्हाट इज डिफाइंड प्लेसेंटा, इसके फंक्शंस क्या हैं, पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मुराद है, इंसेक्ट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं। व्हाट इज रीजनरेशन, रीजनरेशन कैसी होती है एनिमल्स के अंदर, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस में और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के आप लोग नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 11 पे हम आते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी, व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स, इनकी डेफिनेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, ग्लाइकोलाइसिस के डिफरेंट स्टेप्स, फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन। ये अगर आप याद करते हैं तो इसके साथ इसकी मसावात जो इक्वेशन है वो भी आपने प्रिपेयर करनी है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की जो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, जैसे मैंने बताया, पूरा टॉपिक प्रिपेयर करें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। फर्मेंटेशन अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो इसकी जो टाइप है, जैसे डिफाइन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली इसमें से कवर हो जाते हैं। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या है ये मैंने बता दिया ऊपर भी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आप खास तौर पे इनको नोट डाउन करेंगे। अगर आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी उसी टॉपिक में से हो रहे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो रहा होता है और एमसीक्यूज भी उस टॉपिक में से आ रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में से वाले टॉपिक में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। जी स्कीम क्या होती है, ये टॉपिक आ सकता है। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है विद इस डायग्राम, आपने इसको स्केच करना है। चैप्टर नंबर 12 पे मूव करते हैं। न्यूट्रिशन, ह्यूमन लिवर का फंक्शन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जा सकता है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन में डिफरेंस क्या है, इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर्स कौन से हैं, उसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सेक्रेटिन का फंक्शन क्या है, फ्लूइड फीडर्स क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का क्या रोल है और उसकी डेफिशिएंसी से क्या इश्यूज आ सकते हैं, फूड पॉइजनिंग से क्या मुराद है, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। उसके बाद फिल्टर फीडिंग के ऊपर हमने बात कर ली। डिफरेंशिएट बिटवीन पेप्सिन एंड पेप्सिनोजिन, पेप्सिन एंड पेप्सिनोजिन जो कि हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ट्रेप्सिनोजिन क्या चीज़ है, डिस्पेप्सिया क्या चीज़ है। ये डिफरेंट डिजीजेज जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दी हुई हैं, ये आपने कवर करनी है। अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस में क्या डिफरेंस होता है, अपेंडिक्स क्या चीज़ है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। आइटिस जो वर्ड है वो इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है, तो अपेंडिक्स की इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है और उसको कैसे ट्रीट करते हैं। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की रीजंस क्या हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। पाइल्स क्या चीज़ है, ये कॉमन डिजीजेज हैं जो कि वैसे भी बहुत कॉमन है सोसाइटी के अंदर और इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पोर्शन में पे नोट आ सकता है, ओरल कैविटी पे आ सकता है, स्टमक पे आ सकता है, हमारे इंटेस्टाइन्स पे आ सकता है और जो इसके हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं लाइक लिवर है उस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डाइजेशन इन स्टमक ऑफ ह्यूमन, जैसे मैंने ऊपर बताया, लार्ज इंटेस्टाइन पे नोट आ सकता है। न्यूट्रिशन के प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 13 पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज के बारे में है, तो इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एम्फीसीमा क्या चीज़ है, जो हमारे लंग्स की डिजीजेज है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इंस्पायरेशन से क्या मुराद है, डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, लंग्स कैंसर से क्या मुराद है, लंग्स की डिफरेंट डिजीजेज। एल्वुलाई क्या है, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट पोर्शंस में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी आप ये वीडियो पॉज करके शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं और नेक्स्ट पेपर में भी, आपके पेपर में भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। एज्मा क्या है, वॉइस बॉक्स से क्या मुराद है, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है।
तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, जैसे मैंने बताया कि जो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके किसी भी पोर्शन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इन कॉकरोच विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने ये नोट किया होगा बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में डायग्राम या स्ट्रक्चर या स्केचिंग पूछी हुई है, तो आप कोशिश करें जहाँ पे भी आपकी बुक में विद डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है आप उन लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करें और उसकी लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग की भी प्रैक्टिस करें। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म पूछा जा सकता है और डिफरेंट डिजीजेज भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जा सकती है। लास्ट चैप्टर नंबर 14 पे मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें ग्लूटेशन क्या है, इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस से क्या मुराद है, हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या है, एम्बिबिशन क्या चीज़ है। ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो कि आप नोट कर सकते हैं, जिस चैप्टर में से आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, लिम्फ नोड्स क्या है, उसका रोल क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। ट्रांसपायरेशन एज ए नेसेसरी इवल, ट्रांसपायरेशन के आपने फायदे और नुकसान दोनों को लिस्ट करना है इसके अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है, फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में नोट आ सकता है और इम्यूनिटी की टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इसमें से पूछा जा सकता है। आप इस वीडियो को स्लोली पॉज करके इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट करके उनको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपका ये पेपर, इन ये जो पोर्शन हमने दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का, इसमें से कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। शेयर इट विद योर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इस पेपर को प्रिपेयर कर सकें और अच्छे मार्क्स अटेन कर सकें। थैंक यू सो मच।